Hello everyone, welcome to Knowledge of Law. In this video we talk about भारतीय साक्ष्य अधिनियम मीन्स हमारा न्यू एविडेंस लॉ। ठीक है, इसमें हमने आपके साथ डिस्कस किया था सेक्शन 3, ठीक, लास्ट वीडियो में। तो अगर आपने पहले की वीडियो वॉच नहीं की तो गाइस प्लीज आप पहले की वीडियो को वॉच कर लीजिए। इन दिस वीडियो ओनली टॉक अबाउट पार्ट सेकंड चैप्टर 2 किसको डील करता है भाई, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट को। सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, सेक्शन 3 to 50। हमने लास्ट वाली वीडियो में भी ऐसे ही लिखा था। क्यों लिखा था भाई, क्योंकि आपको दोबारा से बार बार याद करने की आदत ना हो। आप जब भी वीडियो देखें आपको पता हो कि हम कौन से चैप्टर में कितने सेक्शंस हैं, ठीक। तो इसीलिए हमने इस चीज को भी लिख दिया यहाँ पर, ठीक। एक चीज आप अगर आप बेयर एक्ट जब भी हम पढ़ाते हैं भी अपने पास रख लिया करो, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने पहले की वीडियो वॉच की है वेल एंड गुड, अगर आपने पहले की वीडियो वॉच नहीं की प्लीज फॉर द कंसेप्ट क्लैरिटी पहले की वीडियो को वॉच कर लीजिए। ओके गाइज, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गाइज जब भी आप पढ़ते हो तो बेयर एक्ट साथ में रखिए। उसमें जब भी आप देखोगे सेक्शन 4 तो आप देखोगे उसमें क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 3 के बाद क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स, जो भी हमारे मैटर्स होते हैं उन मैटर्स में जो भी उस इशू जो भी इशू है उसके साथ जो भी फैक्ट्स कनेक्टेड है बहुत क्लोजली उनकी बात हो रही है चैप्टर 2 में, ठीक। चैप्टर 2 के नाम से पता चल रहा है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, ठीक गाइस। तो क्लोजली फैक्ट में हम कौन सा भी सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, सेक्शन 4 किस चीज की बात करता है। पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर लेके आ रही हूँ नीचे, क्योंकि जो हमारा सेक्शन 4 था भाई इसे क्या बोलते हैं, रेस गेस्टा, ठीक। और ये कहाँ पर था, रेस गेस्टा बोलते हैं। यहाँ पर एल बन गया तो मैंने टी बना दिया, रेस गेस्टा। और ये हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में कौन सा सेक्शन था, सेक्शन 6। आपको थोड़ा सा रिमाइंड भी हो जाएगा। रेस गेस्टा का मीनिंग क्या होता है, थिंग्स सेड और डन इन द कॉज ऑफ ट्रांजैक्शन। कोई भी कॉज हुआ है, कोई चीज डन हुई है, वो कैसे हुई है, सेम ट्रांजैक्शन से, ठीक। सेम ट्रांजैक्शन से हुई है, उसी चीज को हम बोलते हैं रेस गेस्टा। तो इसमें क्या होता है, सेम ट्रांजैक्शन में ग्रुप ऑफ फैक्ट्स होते हैं, ठीक। मींस बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ फैक्ट्स हो गए। एक ही मैटर में कई बार कितने सारे फैक्ट्स होते हैं गाइस। फिर क्या होते हैं, कनेक्टेड टूगेदर रेफर्ड बाय ए सिंगल नेम और क्राइम। कई बार क्या होता है कि एक ही बंदे ने अगर कोई क्राइम किया है, जो कोई कॉज हुआ है, तो वो क्या होता है गाइस, बहुत एक दूसरे से जो भी फैक्ट होते हैं, चाहे वो सिंगल पर्सन हो चाहे कोई सिंगल क्राइम हो, उसके साथ बहुत सारे फैक्ट्स रिलेटेड होते हैं। इलिस्ट्रेशन आपके साथ डिस्कस करूंगी, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक। इसमें थोड़ी सी आपको बात बता दूं, जैसे कि एक बंदे ने, ये देखो ये ए है ये बी है, ठीक। ए ने बी का मर्डर क्यों किया, मर्डर क्या है अपने आप में एक फैक्ट है, ठीक। अभी क्या है, इन्होंने बोला सिंगल नेम है, किया तो मर्डर है, ठीक। मर्डर की ये भी अपने आप में फैक्ट है। नेम सेम है ए एंड बी, ये भी एक फैक्ट है। इंटेंशन क्या है, ये भी एक फैक्ट है। क्यों किया, कब किया, कैसे किया, ठीक। ये क्या है, सारी की सारी चीजें एक दूसरे से ग्रुप ऑफ फैक्ट बन गया है, ठीक। चाहे किसी प्रॉपर्टी को लेकर किया, चाहे किसी भी चीज को लेकर किया, मतलब ए ने बी का मर्डर किया, ये इसमें बहुत सारे क्या है, ग्रुप ऑफ फैक्ट इसमें इंक्लूड हो गए। मे बी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आते हैं सेक्शन 4 के ऊपर गाइस। जब भी बात होती है रेलिवेंसी ऑफ अ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन की, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेस गेस्टा भाई, ठीक। इसमें क्या है, जो फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स विच शो नॉट इन इशू, ठीक, आर सो कनेक्टेड with the fact of issue or a relevant fact as to form part of same transaction हो गया, क्या और relevant होगा। जो चीजें क्या है, हमने आपको अभी बताया ए ने बी का मर्डर किया, ठीक, ये एक रेलिवेंट चीज है, ठीक। मर्डर किया, क्यों किया, किस पर्पस, पर्पस क्या है, मान लो ए ने बी का मर्डर प्रॉपर्टी के लिए किया, ये क्या है, ये भाई रेलिवेंट फैक्ट है, समझ लेगा। बहुत सारे ग्रुप ऑफ फैक्ट हमने बता दी कि कैसे कैसे होगा, बट ये मर्डर क्यों किया, प्रॉपर्टी के पर्पस के लिए किया, क्या हो गया, रेलिवेंट फैक्ट हो गया। whether the occurrence at the same time, चाहे वो occurrence सेम टाइम पर हुई है, सेम प्लेस पर हुई है, या फिर डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट प्लेस पर हुई है।
ठीक है। जैसे कि मान लो ए वाली एग्जाम्पल मैं लूंगी आपके साथ, ठीक। इसे यहाँ पर लेके जा रहे एग्जाम्पल को, ए ने बी का मर्डर किया। क्या है, ए ने बी को एक पार्टी में इनवाइट किया। उस पार्टी में क्या है भाई, उसे कोई भी ड्रिंक दे दी। उस ड्रिंक में क्या था, कोई भी चीज उसमें उसने मिक्स कर दी, कोई भी अल्कोहल चाहे कोई भी चीज उसने मिक्स कर दी। ड्यू टू रीजन जब बी ने वो चीज ली, ड्रिंक पी, ठीक, ड्रिंक लेने के बाद बी की हालत थोड़ी खराब होगी। अब ए सेम टाइम तो नहीं है, इसे ले गया अपने फ्लैट के ऊपर, ठीक। वहां पर जाकर क्या कर रहे हैं, इसके साथ बातें कर रहा है, इसके साथ बैठा है, इसे ड्रिंक पिला रहा है। फिर इसने से देखा कि बहुत हालत खराब होगी, फिर इन दोनों में कोई बातचीत, उसने ऐसी बातचीत की कि झगड़ा हो गया, और दोनों में क्या है भाई, इसने बी का मर्डर कर दिया। अब सेम ट्रांजैक्शन तो नहीं है, ड्रिंक कहां पर पी, किसी पार्टी में, और मर्डर कहां पर किया, फ्लैट के ऊपर जाके। यही चीज बोल रहा है कि एक सेम ट्रांजैक्शन है, ग्रुप ऑफ फैक्ट इसमें इंक्लूडेड होते हैं, और ये चाहे हमारा जो रेस्ट है, चाहे ये सेम टाइम के ऊपर हो, चाहे सेम प्लेस के ऊपर हो, चाहे डिफरेंट प्लेस के ऊपर हो, चाहे डिफरेंट टाइम के ऊपर हो, तो इसे हम इंक्लूड क्या करते हैं, रेस्ट कि जो हमारे रेलिवेंस फैक्ट होते हैं वो इसमें बताए गए हैं, ठीक है। कि हम किन किन चीजों को ऐसे एज ए रेलिवेंट फैक्ट मानेंगे, जो हमारे ग्रुप ऑफ फैक्ट भी होंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, रेस गेस्टा बोलते हैं। और ये हमारे सेक्शन 6, पहले जो इंडियन एविडेंस था वो सेक्शन 6 था, बट हमारे बी एस में गाइस, सॉरी, अभी क्या होता है कि थोड़ा माइंड में जो हमारे पहले वाले लॉ होते हैं वो ही अभी हमारी जबान के ऊपर आते हैं। तो ये क्या है कि भाई जो हमारा सेक्शन 4 है, ये क्या कब का है, बीएससी का है, ठीक। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो सेक्शन 6 था इंडियन एविडेंस एक्ट का। अब थोड़ी सी इलस्ट्रेशन आपके साथ डिस्कस करते हैं, आपको थोड़ी सी और क्लियरेंस हो जाए। इलस्ट्रेशन भाई अपनी बेरेक्ट ओपन कीजिए, चलो जल्दी करो, अपनी बेरेक्ट ओपन की करो। तो इलस्ट्रेशन फर्स्ट, ए वाली इलस्ट्रेशन पढ़ने जा रही हूँ। ए इज अक्यूज्ड ऑफ द मर्डर of B by beating him. Whatever was said or done by A or B or the bystanders at the being or so should before or after it has to form part of the transaction is a relevant fact. Guys, A ने क्या किया है, B का मर्डर किया। कैसे, B को मारकर, बीटिंग क्या होता है, मारपीट, ठीक। उससे इतना मारा पीटा कि उसकी इंटेंशन थी ये कि उसे इतना मारा पीटा कि उसकी डेथ होगी, ठीक। तो फिर क्या है, वटएवर, वो कहीं पर खड़े होंगे और जहां पर उसे मारा वहां पर लोग देख रहे हैं, ठीक। जब उसका मर्डर हो गया उसके बाद चाहे वही उसी टाइम के ऊपर जो लोगों की व्यूज होते हैं वो देखे क्या है, तो ये क्या है, एक रेलिवेंट फैक्ट है। चाहे मान लो हम कहीं पर खड़े हैं तो दो व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो जो आसपास के लोग होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं कि भाई किस बात में इन दोनों में झगड़ा क्यों हो रहा है, ठीक। व्हाट इज अ मैटर, क्या मैटर है ऑफ द बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज में। बातें सुनने में पता चलता है। फिर लोग क्या होता है कि अगर कोई ऐसी अक्रंस होगी, चाहे कोई मर्डर हो गया, फिर वहां पर क्या होता है कि भाई प्रेस रिपोर्टर पहुंच गया, कोई भी पर्सन पहुंच गया, जब पुलिस पहुंच गई इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो अपने अपने व्यू लेते हैं, भाई यहाँ पर आपने क्या देखा, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या बात कर रहे थे, यही चीज कर रही है। क्या होगा, ग्रुप ऑफ फैक्ट होगी। रेलिवेंटी क्या चीज है कि वो उनके झगड़ा क्यों हो रहा था, क्या चीज थी, दिस इज अ रेलिवेंट इफेक्ट। तो वो जितने लोग थे वो अपने अपने हिसाब से जो जो ऑब्जर्वेशन के उस चीजों को डिस्कस करेंगे भैया आपके साथ। तो बी क्या बता रहा है, बी बता रहा है, बी इलस्ट्रेशन पढ़ने जा रही हूँ। ए इज अक्यूज्ड ऑफ waging war against the government of India by taking part in an armed insurrection in which property is destroyed, troops are attacked, and jails are broken open. The occurrence of this fact is relevant as forming part of general transactions, so may not have been present at all of them. ठीक है भाई, आपको समझ लगा कि नहीं लगा। ये देखो क्या बोल रहा है कि ए जो है भाई वो अक्यूज्ड है किस चीज के लिए, कि भाई वो दूसरे लोगों के साथ मिल गया था, उन्होंने जो होते नहीं हमारे आर्म्ड की बात रही है, आर्म्ड इंस्ट्रक्शन के साथ वो मिल गया था ए, और उसने उनके साथ, जिसे हम हथियारबंद बोलते हैं, जिनके पास हथियार वगैरह होता है, उनके साथ वो मिल गया
और उनके साथ मिलने के बाद क्या किया कि भाई इंडिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया भाई, वॉर जो लड़ाई वगैरह है वो उनके अगेंस्ट स्टार्ट कर दी। उसके ड्यू टू रीजन क्या हुआ कि भाई बहुत सारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होगी, जेल्स वगैरह ओपन होगी, ठीक है, उनके जो लॉक वगैरह थे उसको तोड़ दिया, वहां पर बहुत सारा मतलब इशू हुआ, बहुत सारी अक्रंस हुई। भाई हम अपने हिसाब से आपको बता रहे हैं कि वो इस इलस्ट्रेशन को इजी करके जो अक्रंस हुई ये क्या है, दिस इज अ फैक्ट, रेलिवेंट इफेक्ट एज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ये एक जनरल ट्रांजेक्शन हुई है। बट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ए वहां पर मे बी नहीं था हम लोगों के साथ, बट ये क्या है, ये भी एक रेलिवेंट फैक्ट है। ए को भी अक्यूज बनाया, फिर ए कैसे इस ट्रायल से अपने आप को ए वहां पर था नहीं था, इलस्ट्रेशन बोले कि ए वहां पर नहीं था, मे भी आया कि हो सकता वहां पर नहीं हो सकता, मे भी आ गया भी हो सकता है कि ए वहां पर नहीं हो सकता। हम बोलते हैं ना कि हाँ भाई इस पार्टी की फॉर एग्जांपल भी कोई पर्सन है, कोई ए वाला एक ए पर्सन है, इसके किसी भी दूसरे पर्सन के टेररिस्ट के साथ या कोई भी मेलताल है, उसके साथ बातचीत होती है, क्या होती है क्या नहीं होती है, उनके इस ए को पता है कि जो लोग हैं वो ऐसे लोग हैं, वो टेररिज्म वाले लोग हैं, ठीक, वो हमारे देश के ऊपर कोई ऐसी आक्रमण कर सकते हैं। ए उनके साथ मिल जाता है, ठीक, उसे जो भी वेपन्स वगैरह चाहिए, उसे सब नॉलेज है, वो उनकी हेल्प करता है। बट जब अक्रंस हुई एट द टाइम ऑफ मोमेंट वो वहां पर था नहीं था, ये एक अपने आप में रेलिवेंट चीज है, ठीक। अगर आपको समझ लग गया होगा वेल एंड गुड, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। गाइस ये बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें यही बताया गया है सेक्शन 4 में कि भाई इसमें हमारे ग्रुप ऑफ फैक्ट्स होते हैं जो भी हमारे किसी पर्सन ने कोई भी कॉज ऑफ किया है चाहे डन किया है, ठीक, कोई ट्रांजैक्शन क्या होता है कि सेम ट्रांजैक्शन होती है, ठीक गाइस। मे बी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी हो, मैं बार बार आपको तभी चीजें क्लियर करती हूँ कि आपके माइंड में कोई डाउट ना हो, ठीक गाइस। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास कोई भी लॉ है आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हो तो प्लीज हमें नीचे कमेंट में बताइए कौन सा लॉ है भैया पढ़ना चाहते हो, हम ट्राई करेंगे जितनी पॉसिबिलिटी बनेगी हम आपके लिए फटाफट वीडियो बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।